उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आज बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने मनीष पटेल का टिकट घोषित करने होने के बाद कहा है कि बसपा संविधान की रक्षा को लेकर चुनाव लड़ रही है। इस बार बसपा सभी सीटों प्रत्याशी उतार रही है और आज फतेहपुर जिले में मनीष सचान को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बसपा प्रत्याशी मनीष सचान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वह कानपुर देहात के रहने वाले हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। सरकारी नौकरी को छोड़कर वह गरीबों की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सचान ने बताया कि वह बसपा में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें आज फतेहपुर लोकसभा से टिकट दिया है। लेने का उद्देश्य नहीं था, मैं कोई नेता नहीं था, मैं तो पार्टी की सेवा में लगा था। मैं बहन जी के मार्गदर्शन में पार्टी हित में काम करता था, अपने चिकित्सक होने का दायित्व पूरा करता था। उस दौरान मुझे कई बार ऐसी कमी महसूस हुई विगत 10 वर्षों में कि बार बार मन में कचोट होती थी कि किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास अच्छी खाने की सुविधाएं नहीं है, किसी के पास अच्छी रहने की सुविधाएं नहीं है, किसी के पास अच्छी कानून व्यवस्था के कारण उसके घर की हालत ख़राब हो गई। ये वो व्यवस्थाएं थी जो मैं मात्र चिकित्सक बन के कभी पूरा नहीं कर सकता था। बहुत मन में आया कि क्या होना चाहिए। फिर मुझे लगा बहन जी का सिपाही हूँ तो बहन जी के तौर तरीक़ों को ही कामयाब करना पड़ेगा। बहन जी ने इस बार टिकट दिया, टिकट देकर के जनता के बीच अभी आप जैसे पहुंचेंगे, जनता के बीच में काफ़ी असमंजस होगा क्योंकि नया चेहरा है जी। और केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति जैसे यहाँ पे दिग्गज हैं, उनके बीच में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये जनता को निश्चित करना है। बहन जी ने नया चेहरा लाया, ये बहन जी के द्वारा कोई पहला प्रयोग नहीं है। आज जो भी संसद में बैठे हैं, जो भी व्यक्ति विधानसभा में बैठे हैं, सब बहन जी की नर्सरी से निकले हुए हैं। आधे से ज़्यादा लोग बहन जी की नर्सरी से निकले हुए हैं। बहन जी तो ये कहती हैं कि जाओ, उठो और सेवा करो। जब वो व्यक्ति बहन जी के रास्तों पे नहीं चलता है तब उसे लगता है कि हम पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में चले गए। नहीं तो बहन जी तो सिपाही तैयार करती है, वही सिपाही जब अपने कर्तव्य से हट जाता है तो बसपा छोड़ देता है। क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाएंगे और पिछले कितने सालों से आप बसपा में जुड़े हुए हैं? मैं वाम सेब का जिला संयोजक था 2012 में। 2012 के तदुपरांत मैं अन्य पदों पर, कई पदों पर बसपा पे बना रहा हूँ। तो कम से कम 12 वर्ष से अधिक मैं बसपा में सक्रिय सदस्य रहा हूँ। आगे जो मुद्दे हैं हमारे पास वो बेसिक मुद्दे हैं और इतने गंभीर मुद्दे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ। हम लोगों के पास में इमरजेंसी में ऐसे मरीज आते हैं जो जान जिनकी जो है जाने वाली होती है। मुझे ऐसा लग रहा है आज व्यवस्थाओं की जान जाने वाली है। प्रदेश सरकार और देश सरकार ने ऐसा कर दिया है कि पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वो बिल्कुल इमरजेंसी की हालत में आईसीयू में पहुंच गई हैं। एक डॉक्टर से अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है जो ऐसी व्यवस्थाओं को सुधार सके? आप चिकित्सक हैं, चिकित्सक छोड़ करके आज आप डॉक्टर यहाँ पे लोकसभा का टिकट आपको बसपा से मिला। जनता के बीच जाएंगे तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जबकि बीजेपी का कहना है हमने स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर सभी जगहों पे हमने विकास किया है जी। तो मुद्दे क्या ऐसे होंगे कि जिनके जनता के बीच जब पहुँचेंगे तो उससे आपको लोग आपको सबसे ज़्यादा ये चूँकि आप लोग विवेकशील हो, जब आप लोग क्षेत्र में जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में जो बहुत अच्छा सुधार हुआ। आज भी स्कूलों की हालत जर्जर है। आज भी प्रदेश सरकार क्लेम करती है कि जो भय मुक्त शासन है और दूसरी तरफ एक सर्कुलर जारी कर देती कि 8 बजे के बाद महिलाओं को निकलना जो है थोड़ा सा ध्यान से निकले। तो क्या किसी भय मुक्त सरकार में ऐसा संभव है कि 8 बजे के बाद का सर्कुलर जारी हो जाए? इसका मतलब है कि आपकी कथनी करनी में फ़र्क है। अगर ऐसा ना हो तो आप ऐसे सर्कुलर क्यों जारी करते हैं? ये प्रदेश सरकार और देश सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करती है और 2 लाख नहीं दे पाती। 15 लाख जेब में देने का वादा करती है और 1.5 लाख का रोजगार नहीं दे पाती। हाँ, क्या देती है? 80 करोड़ लोगों को एक जो है दिन का खाना। 80 करोड़ लोगों को, ये शर्मनाक बात है हमारे लिए कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रही है सरकार। अरे सरकार वो होती है जो 80 करोड़ लोगों को अपनी ताकत बनाए, उनको रोजगार मुहैया कराए, उनमें शिक्षा का संचार कर दे। वो स्वयं इतने बड़े हो जाएंगे पूरे विश्व में जाके और वो दूसरे लोगों को रोजगार देंगे। आपने सीना ठोक के कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। अरे आप किसी के जो है माई बाप नहीं हैं।
जो पब्लिक है इसने आपको जो है उस जगह पे पहुंचाया है कि जहां पर आप ऐसा कर सको। बीजेपी कह रही बीजेपी प्रत्याशी क्योंकि जी, बसपा भी एक बड़ी पार्टी मानी जा रही है। बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, तो मैं जहां तक देख पाता हूं तो मुझे लग रहा है कि 400 के बाद इनकी गिनती अब चालू है। 400 तो जो है इनके पास नहीं है। हाँ, 400 के बाद कुछ बची होंगी, वो शायद इनको मिल जाए। 400 तक तो नहीं पा पाएंगे। तो उन्होंने अपने नारे को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया है। उन्हें पता है कि 400 तो हम नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 400 हमारी है नहीं, जो बचेंगी वो हमारी हो जाएगी। बसपा के पूर्व कार्यकर्ताओं में काफ़ी उथल पुथल है। नया चेहरा आने पर मुख्य चेहरों पर किसी को टिकट नहीं दिया गया है। इस पर काफ़ी उथल पुथल और चर्चाएं चल रही बड़ी तेज़ी से। ये बहन जी का आशीर्वाद है। बहन जी ने देखा कि जो है मैं आज का कार्यकर्ता नहीं हूँ, और मैं जब पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गुजरात से आके वाराणसी में चुनाव लड़ सकता है, तो कोई व्यक्ति घाटमपुर का रहने वाला और जहानाबाद के लोगों को नहीं देख सकता है। पार्टी के लोगों को किस तरीके मनाएंगे जब पार्टी के लोगों में ऐसी बातें उठना शुरू हो गई हैं और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये संविधान निर्माताओं ने उस संविधान में पहले से ही निहित करके रखा है। उन्होंने निहित करके रखा था कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। जिस तरीके से जनता ने एक गठबंधन बनाया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, अपिछड़ा हो, SC ST हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, निश्चित है उसके बल पर ये सारे गठबंधन फेल होंगे, जनता गठबंधन कामयाब होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बसपा के शासनकाल में दंगा पॉलिसी चला करती थी, हमने जो है पॉलिसी चेंज की, हम विकास पॉलिसी लेकर आए हैं। एक भी दंगा बता दीजिए, सिंगल दंगा बता दीजिए। मुख्यमंत्री कहने थोड़ी ना होगा। वो दंगा समाजवादी सरकार में होता था, गुंडई समाजवादी के सरकार में होती थी। बहन जी की सरकार में कानून का राज था। बहन जी की सरकार में एक सिंगल दंगा नहीं हुआ था। और आज तो दंगा तो नहीं हो रहा, लेकिन तमाम गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और तमाम बड़े बड़े माफिया उनकी तरफ दिखा नहीं जा रहा है। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।